प्रणाम दोस्तों। हनुमान जी ने जब कहा कि अब मैं श्री सीता जी का पता ठिकाना ढूंढकर दिखाता हूँ, कारण कि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, हम बहुत दूर का देख लिया करते हैं। यह बात और है कि हम मुर्दा मांस को ही देखने के आदी और चाहने वाले हैं। पर अब हमारी दृष्टि दूर बैठे मुर्दे देखने के लिए नहीं, अपितु भीतर बैठे श्री राम जी और श्री सीता जी को देखने के लिए है। और यह कृपा श्री राम जी की ही है कि हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। चलो मैं अब वह कार्य करूं जिससे कि आप सबका कार्य सफल हो। तब हनुमान जी ने सागर के उस पार अपनी दूर दृष्टि से किसी अनंत की तरफ झांकने लगते हैं। अभी तक तो यही लग रहा था कि वे केवल खोज ही रहे हैं। वानर भी एक टकाटक हनुमान जी की ओर झांके जा रहे हैं कि शायद अब या तब या कब श्री सीता जी का पता लग जाने की खबर देते हैं। हनुमान जी की खोज रही आंखों में अचानक एक चमक सी उठी, मानो उनको अपने नेत्रों की मंजिल प्राप्त हो गई हो। जी हाँ, हनुमान जी ने जो शब्द कहे वे वाकई समस्त वानरों को सुकून देने के लिए ही बने थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं माता जी के दर्शन पुनर्तः स्पष्ट रूप से कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है। यहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ अशोक नाम का एक उपवन है, जहाँ श्री सीता जी रहती हैं और इस समय वे गहन सोच में मगन बैठी हैं। सागर के उस पार हनुमान जी ऐसे देख रहे हैं मानो 20 गज की दूरी पर देख रहे हों। वानरों ने भी उस पार देखने का प्रयास किया कि चलो तनिक हम भी दृष्टि घुमा कर देखते हैं, क्या पता हमें भी कुछ दिखाई पड़ जाए। कुछ वानर तो उछल कूद करके भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या दिखना था। जब उन्हें कुछ न दिखता तो वे हनुमान जी की ओर झांकते कि भाई हनुमान देख पा रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं। हनुमान जी ने भी वानरों की यह उछल कूद देख ली थी। तो हनुमान जी ने वानरों को कहा कि हनुमान जी ने कहा कि हे प्रिय वानरों, आप नहीं जानते, हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। मैं तो सागर पार आराम से देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं देख सकते। वो तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अन्यथा मैं अवश्य तुम लोगों की ओर अधिक सहायता करता। हनुमान जी ने जो यह शब्द कहे कि मैं आप लोगों की ओर भी सहायता करता, यह शब्द बड़े सुंदर व मार्मिक है। मानो हनुमान जी संसार को यह संदेश देना चाह रहे हो कि प्रभु की सेवा करने का मन व संकल्प होना चाहिए। आप कैसे भी सेवा कर सकते हैं। प्रभु की सेवा करने के लिए ऐसा नहीं कि आप प्रभु के समक्ष पहले ही रोने धोने लग जाएं कि हाय राम, हमारे पास तो पंथ ही नहीं, भला हम आपकी सेवा कैसे कर ले। पहले हमें पंथ प्रदान करो, हम सक्षम होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। वाह, क्या सुंदर भावना है। हमसे अच्छे तो हमें यह गिद्ध श्रेष्ठ प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी दृष्टि भी अच्छी है और सोच भी सात्विक। प्रभु के समक्ष कोई मांग नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई शर्त नहीं कि हम सेवा तो प्रभु आपकी करेंगे, लेकिन पहले हमें आप संपूर्ण संसाधन तो प्रदान करें। प्रभु हमारी यह इच्छा भी पूर्ण कर देंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि हम तब भी सेवा कार्य में लग सकेंगे अथवा नहीं। सुग्रीव को श्री राम जी ने किष्किंधा नगरी का राजपाट व पत्नी सुख देकर संसाधन ही तो दिए थे, लेकिन क्या सुग्रीव राजपाट व अन्य सुख मिलते ही प्रभु की सेवा में संलग्न हो गए थे? नहीं ना। इसलिए हनुमान जी अपने जीवन चरित्र से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि प्रभु से अपने अभावों की पूर्ति के लिए न कहें, अपितु जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, बस उन्हीं को आधार बना आप सेवा में जुट जाएं। तात्विक दृष्टि से देखें तो समस्त वानरों के पास भले ही कितना ही बल व सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन अब तक समस्त बल व साधन व्यर्थ सिद्ध हुए। लेकिन हनुमान जी के पास मात्र दूरदृष्टि वाले 2 नयन थे। और कमाल देखिए कि जो 2 नयन काम कर गए, वह वानरों की करोड़ों की सेना नहीं कर पाई थी। वानरों को हनुमान जी ने जब कहा कि तुम लोग सागर के उस पार नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ, तो वानरों ने कहा कि भाई हम नहीं देख सकते तो क्या सागर के इस पार बैठे यूं ही टुकर टुकर देखते रहेंगे क्या?
तो हनुमान जी ने कहा कि नना, मैंने कब कहा कि सागर के इस पार बैठने से काम चलेगा। तुम वानरों में से जो कोई भी इस 100 योजन का समुद्र लांघेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम का कार्य कर पाएगा। वानरों ने जब गए सुना कि हमसे से जो कोई भी समुद्र लांघेगा, वह माता सीता जी से मिल पाएगा। लेकिन समुद्र लांघना कोई साधारण व साधने योग्य कार्य है क्या? हनुमान जी ने बस कह दिया कि माता सीता से भेंट करनी है, तो समुद्र लांघना पड़ेगा। भाई हम वानर हैं और वानरों की प्रभुता थल पर तो थोड़ी बहुत सिद्ध होती है, लेकिन जल में नहीं। हम भला कोई मछलियां हैं जो तैर कर समुद्र पार कर जाएंगे। सभी वानर एक दूसरे की ओर झांकने लगे, मानो सभी को एक दूसरे से यही उत्तर मिल रहा हो कि भाई, यह तो हमारे साथ यही हुआ कि आसमां से गिरे और खजूर में अटके। कितनी मुश्किल से रास्ता दिखता प्रतीत हुआ था, लेकिन वह भी मानो भ्रम सा ही निकला, कारण कि हम वानर जाति के लिए समुद्र लांघना केवल मुश्किल ही नहीं, अपितु असंभव है। यह सोच सभी वानर निराश हो गए थे। धन्यवाद।